Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल से React. रिएक्ट। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि हम एक दो दिनों से रमजान के ऊपर वीडियोस कर रहे हैं। आज हम वीडियो करेंगे रमशा सुल्तान जी की, जिसका टाइटल है कि रमजान होता क्या है, रमजान का प्रॉपर मतलब क्या है, बिल्कुल। इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। और ये वीडियो रमशा सुल्तान जी द्वारा नॉन मुस्लिम्स भाइयों के लिए बनाई गई है, चाहे वो हिंदू है या सिख है। तो इसमें आई थिंक इन्होंने डिटेल में बताया है कि रमजान का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे वो रोजा रखा जाता है, रमजान का मतलब क्या है, प्रॉपर मतलब क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और हर मुस्लिम के लिए इसको रखना क्यों जरूरी है, इतना पवित्र महीना क्यों है ये। तो चलिए गाइस, हम बड़े एक्साइटेड हैं ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको रमजान क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं या अगर आपको रमजान के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स बिगिन। रमजान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। हम ये यकीन रखते हैं कि रमजान के महीने में कुरान इस दुनिया पर नाजिल हुआ था। कुरान अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं जिनको इस पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायत बनाकर भेजा गया था ताकि वो हमें जीने का तरीका सिखाएं। तो इस महीने में मुस्लिम्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कुरान पढ़ें और अल्लाह के और करीब आ सकें। ओरिजिनली कुरान अरबी यानी अरबिक लैंग्वेज में है, पर क्योंकि हर किसी की लैंग्वेज अरबिक नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो लोग अरबी में तो उसे पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी पढ़ते हैं ताकि कुरान उन्हें समझ आ सके। कुरान हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है। अब कुरान की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस महीने मैं कुरान की फ्री ट्रांसलेटेड कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं अपनी कोई भी पसंदीदा ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करिए और इंशाल्लाह आपको कुरान की फ्री ट्रांसलेटेड कॉपी पहुंच जाएगी आपके एड्रेस पे। ज़रूरी नहीं आप मुस्लिम हो, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल बुक है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। तो आप ज़रूर कुरान पढ़िए और जानिए इस्लाम के बारे में। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि रमज़ान के महीने में मुस्लिम्स रोज़े रखते हैं, बट इस चीज़ में काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। तो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले हम कुछ भी खा या पी सकते हैं, उसे कहते हैं सहरी। उसके बाद पूरे दिन हम कुछ भी नहीं खा सकते, ना ही कुछ पी सकते। जी हाँ, पानी भी नहीं, चाहे वो एक ड्रॉप ही क्यों ना हो। पूरे दिन रोजा रखा जाता है। फिर सनसेट के टाइम पे यानी सूरज गुरूब होने के टाइम पे हम अपना रोजा खोलते हैं, उसे कहते हैं इफ्तारी। अब क्योंकि पूरे दिन भूखे रहते हैं और भूख भी लग रही होती है तो बहुत एक मिनी पार्टी टाइप हो जाती है इफ्तारी के टाइम पे और हर कोई इफ्तारी का वेट करता है, हर कोई बहुत खुश होता है इफ्तारी के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स वाला टाइम होता है, बहुत रहमतें होती हैं इस टाइम पे, जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वक्त होता है। इफ्तारी के बाद पूरी रात का जितना भी टाइम है हम कुछ भी खा पी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30 दिन लगातार कुछ नहीं खाना पीना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हर दिन का ये साइकिल होता है। सुबह खा सकते हैं, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाना, शाम को हम रोजा खोल लेते हैं, पूरी रात कुछ भी खा या पी सकते हैं। तो ये पूरा एक 30 डे का साइकिल होता है। रमजान का महीना कई चीजें सिखाता है, उसमें से एक है सेल्फ कंट्रोल। बहुत आसान है कुछ भी खा पी लेना जब कोई देख ना रहा हो। दिन भर में ऐसे बहुत मौके मिलते हैं कि कोई आसपास नहीं है और आप कुछ भी खा पी सकते हो और किसी को पता भी नहीं लगेगा, पर हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम इस वजह से कुछ भी दिन भर खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि हमें ये यकीन है
कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा अल्लाह हो, के लिए कर रहे हैं। अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। देख रहा है, और exactly। यही है एसेंस पूरी लाइफ का, पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी जाए सही जैसे बात। अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, जो कि सच बात है। तो अच्छे काम करें जिंदगी में, बुरे काम ना करें, यही सिखाता है रमजान हमें। अब क्योंकि पूरे महीने हमें भूख और प्यास के एहसास के बारे में पता लगता है, तो हम बेसहारा भूखे प्यासे लोगों से ज्यादा एम्पैथाइज कर पाते हैं, उनके एहसासों को ज्यादा हम अहमियत समझ पता सकते हैं। इसलिए इस महीने में सारे मुस्लिम्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि खूब खाना पीना खिलाएं गरीबों को, बेसहारा लोगों को, या जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है खाने पीने का, उनकी जितनी मदद हो सके उतनी कर सकें। अब वो खाने की फॉर्म में भी करते हैं कि इफ्तारी के टाइम हर जगह कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोस में या इधर उधर इफ्तारी बटे, और वॉलंटरी चैरिटी यानी सदका भी दिया जाता है, यानी अपनी मर्जी से आप गरीबों को या ज़रूरतमंद लोगों को पैसे या किसी भी फॉर्म में मदद कर दें। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है रमजान में करना, वो होता है ज़कात देना। ज़कात मतलब आपके पूरी साल की टोटल इनकम का 2.5% यानी 2.5% जो भी अमाउंट होता है पैसे का, वो आपको तकसीम करना होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है गरीबों में। पैसे, खाना, रिसोर्सेज, हर चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी मदद हो सके, हेल्प हो सके। किसी भी तरह का सदका या ज़कात देने से आपकी जो रिज़्क है उसमें कोई भी कमी नहीं आती, इनफैक्ट उसमें और ज्यादा बरकत होती है। हम जितना ज्यादा और लोगों को देते हैं, अल्लाह हमें उतना ही ज्यादा देता है। रमजान के महीने में शैतान को बांध दिया जाता है। हम ये यकीन करते हैं कि शैतान जो है वो हमें सारे बुरे काम करने के लिए उकसाता है, तो शैतान इस महीने में बांध दिया जाता है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अच्छे काम करना और बुरे कामों से दूर रहना। रमजान को माफी का भी महीना माना जाता है। हम मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि कयामत का एक दिन होगा जिस दिन हर इंसान को अपने हर काम के लिए जवाब देना पड़ेगा। एक एक चीज, एक एक काम जो आपने इस दुनिया में किया है, हर उस चीज की बहुत बारीकी से आपको सफाई देनी पड़ेगी, उसका आपको अजर मिलेगा और वो बहुत ही ज्यादा सख्त दिन होगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह हमें माफ़ करे, हमारी गलतियों को दरगुजर करे, और इसलिए इस महीने को माफ़ी का महीना भी माना जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई अपनी गलतियों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है अल्लाह से, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। तो इसलिए ये महीना और भी ज़्यादा ख़ास है मुस्लिम्स के लिए। रमजान के महीने में कोई भी अच्छे काम का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है, जैसे कि आपने वो काम कई बार किया हो। रमजान के महीने में दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं, स्पेशली इफ्तार के टाइम या तहज्जुद के टाइम। लोग बहुत ज्यादा दुआएं मांगते हैं इस महीने में, क्योंकि ये बहुत बरकतों वाला महीना है। रमजान में मुस्लिम्स कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकें, और रमजान की एक स्पेशल नमाज होती है जिसे कहते हैं तरावी की नमाज। ये रात के टाइम पढ़ी जाती है मस्जिदों में, और इस नमाज में कुरान पढ़ा जाता है थोड़ा थोड़ा हर दिन, और टारगेट ये होता है कि एक पूरा कुरान एक बार हर कोई सुन ले, क्योंकि ये कुरान का महीना है, तो ये काफी लंबी नमाज भी होती है। पर इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की हर कोई कोशिश करता है। इस्लाम की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम हमें इक्वालिटी सिखाता है। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप ब्लैक हो या वाइट हो, चाहे आपका कोई भी कास्ट हो, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है, जब नमाज पढ़ने के लिए सब खड़े होते हैं, सब एक लाइन में खड़े होते हैं, उसमें कोई भी स्टेटस वाइज अरेंज नहीं होता, जैसे कि हमारा एक सोसाइटी स्ट्रक्चर बन चुका है, जो अमीर वो आगे, जो गरीब वो पीछे, या फिर जिसके जितने सोर्सेज हों वो ज्यादा आगे जाएगा। इस्लाम में हर कोई बराबर है, तो जब नमाज पढ़ी जाती है कोई भी भेदभाव नहीं होता,
सब एक लाइन में, जामा मस्जिद सब एक साथ एक अल्लाह दिल्ली की की ना? इबादत करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात है। इस महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने खुदा से ज्यादा करीब हो सकें, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि आखिर में हमें उसी के पास वापस लौट कर जाना है। Exactly. ओवरऑल रमजान एक बहुत ही ज्यादा पाक महीना है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा दिल और हमारी रूह साफ हो सके, हमारे अंदर अगर कोई भी बुरी आदतें हैं हम उन्हें अपने आप से हटा सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। लास्टली बहुत फेमस चीज जिसके बारे में आप सबको पता होगा वो होती है ईद, जिसे जनरली मीठी ईद भी कहा जाता है बकरीद से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ईद तब मनाई जाती है जब पूरा महीना रमजान का खत्म हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई इतना अच्छा महीना मानते हैं इसे, तो इसके खत्म होने पे खुशी क्यों मनाते हैं? खुशी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इस बात पे खुश होते हैं कि इस पूरे महीने हमने अपनी 100% कोशिश करी सारे काम अल्लाह के मुताबिक करने के, उसके और करीब आने के, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने के और एक अच्छा इंसान बनने के। तो ये एक दिन है खुशी का, सेलिब्रेशन का, जिस दिन सब बहुत खुशी मनाते हैं कि हमने सक्सेसफुली इस रमजान में अल्लाह की इबादत करी और अच्छे इंसान बनने की कोशिश की। इस दिन हर कोई नए कपड़े पहनता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है सब जगह, और ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है जो कि सुबह के वक्त होती है। और छोटे छोटे बच्चों को बड़े खुश करने के लिए ईदी देते हैं। ईदी यानी थोड़े से पैसे दे दिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं और कुछ अपनी मनपसंद चीज ले ले जाकर। और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, एक दूसरे के घर आया जाया जाता है और मिला जुला जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत दिन है जिस दिन सब रिलैक्स करते हैं और बहुत खुशियां मनाते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस्लाम एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मज़हब है। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई करने की हिदायत दी जाती है। आप कुरान पढ़कर देख लीजिए, आप हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ जर्नी पढ़ लीजिए, या आप इस्लाम टीचिंग्स पढ़ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और नेक काम करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। इस्लाम एक पूरा जिंदगी जीने का तरीका है। तो आज के टाइम पे आपको मीडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ जो भी गलत बात बताई जाती है उस पे आंख बंद करके यकीन मत करिए। लोग ऐसे ही करते हैं। कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से इंटरेक्ट करिए, आप उससे पूछिए कि क्या ऐसा है या नहीं है। आपकी शायद वो क्वेरी सॉल्व कर दे। अगर नहीं हो पाती तो आप YouTube पे सर्च करिए, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप खुद डायरेक्टली कुरान का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ सकते हैं, या आप हमारे नबी की पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो खुद उसके बारे में आप पढ़िए और आंख बंद करके किसी पे भी यकीन मत करिए, क्योंकि हर तरफ बहुत ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है मुस्लिम्स के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ। सही बात है। हम इतने बुरे नहीं हैं, हमें और सिर्फ अच्छाई करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। हम इस दुनिया में फसाद नहीं फैलाना चाहते, नेक तरह से जीना चाहते हैं, नेक तरह से मरना चाहते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस महीने इंशाल्लाह मैं और भी बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड करूंगी, बहुत बेसिक्स बताऊंगी आपको रमजान के बारे में या इस्लाम के बारे में। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएं, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज आज हमें डिटेल में पता चला कि मतलब रमजान आखिर होती क्या है। तो बेसिकली जो रमजान है ना, इसका जहां तक हमें रमशा सुल्तान जी द्वारा पता लगा, इन्होंने जैसे बताया कि इसी महीने में, रमजान के ही महीने में कुरान जो आसमानी किताब है वो दुनिया के ऊपर नाजिल हुई थी। वो कुरान जो आसमानी किताब है वो दुनिया में आई थी। तो दूसरी जो बड़ी वजह ये है क्योंकि अल्लाह पाक ने नबी पाक के ऊपर ये उतारी थी और इसी महीने उतारी थी, ताकि पूरी दुनिया को एक गाइडेंस के तौर पर गाइडेंस दी जा सके और इस्लाम की जो एक्चुअल एजुकेशन है उसको पूरी दुनिया में फैलाया जा सके।
जो एक्चुअली अल्लाह की एजुकेशन है, ना कि लोगों की मनगढ़ंत बातें। बिल्कुल इसीलिए ये इतना पवित्र मतलब फेस्टिवल है जो कि 30 दिनों तक चलता है। 30 दिनों तक चलता है। हाँ। इसमें कुरान थोड़ी थोड़ी करके डेली पढ़ाई भी जाती है, सो दैट कुरान पूरी इस महीने में कवर हो सके। वो जो पढ़ाई जाती है आई थिंक वो तरावी का पार्ट है। तरावी की नमाज में तरावी पढ़ाई की बोली नमाज है, जाती मतलब है। थोड़ी थोड़ी जो कुरान है ना, कोशिश करनी को डेली पढ़ना और दूसरों को भी सुनानी है। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। इससे क्या होता है कि नबी पाक भी खुश होते हैं, अल्लाह ताला भी खुश होता है कि ये कम से कम इस महीने में तो अपने मुंह से ये कुरान पढ़ रहे हैं। सो नेकी दीन के हाँ, रास्ते पे दीन चलने के का रास्ते तरीका है पे। ये। और ये महीना इसलिए भी पाक माना जाता है ना कि बेसिकली हम गरीबों की हेल्प करते हैं इस महीने मेरे को में। एक बड़ी अच्छी बात लगी, बहुत ही मतलब मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि एक जो बुलाया उन्होंने, मुझे नाम भूल गया उसको क्या बोलते हैं, कि एक साल में आपने जितनी भी इनकम की है ना, उसका 2.5% आपको इसमें निकालना है और उस 2.5% से आपको चाहे किसी को खाना खिलाना है, चाहे किसी को फाइनेंशियली हेल्प करनी है, गरीबों की, मतलब बेसिकली बेसहारा आपको 2.5% दान करना है, दान दीन करना के है। रास्ते पे लगाना है वो यार ये काम। बहुत बड़ी बात हाँ, है बहुत कि बड़ी। अपनी पूरे साल की कमाई में से 2.5% निकालना है और वो इसी महीने में निकालना है। वैसे तो लोग निकालते नहीं नहीं है, निकाल तो पाते। इसी वजह मतलब रमजान के महीने में नबी पाक के खातिर, अल्लाह पाक की खातिर वो निकाल भी बिल्कुल देते हैं, बड़े बिल्कुल खुशी खुशी से निकालते हैं, बिल्कुल। जो कि बहुत अच्छी बात है कि कम से कम चलो पूरा साल ना सही तो कम से कम रमजान हाँ, के महीने रमजान के में महीने में तो वो सही। लोगों का भला तो होता है कम से कम, और अच्छी बात है कि वेस्ट नहीं जाता कुछ भी। लोग कुछ इफ्तारी में हेल्प कर देते हैं, कुछ लोगों की हम्म, कुछ कपड़े मतलब गिफ्ट कर देते हैं या हाँ, दान दे देते हैं। हम्म, किसी भी तरीके से दान करो, कुछ भी आप कर सकते कुछ हो। भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको खाना ही देना है या किस हम्म। तरीके से, आप मदद यार करो बड़ी बस। अच्छी बात है ये, मतलब हम्म, सीरियसली रमजान बहुत सच में यार बड़ा इसका पाक महीना है। पाक, इसीलिए पाक महीना है। और एक चीज और पता लगी कि जो सूरज उगने से पहले आप कुछ भी खा सकते हो उसको उसको बोलते सहरी हैं बोलते हैं। सहरी, और हमें ये पता लग गया कि सहरी डेली की जाती हाँ, है, डेली ठीक है। की जाती है। और आफ्टर दैट सूरज ढलने के बाद हम करते हैं इफ्तारी। बिल्कुल। इफ्तारी मतलब उसको तोड़ा जाता है, अपने फास्ट खोला जाता है फास्ट जिसको। खोला जाता है, ठीक है। तो वो डेली हो जाती है। पहले मेरे को ये डाउट था कि सहरी आई थिंक रमजान शुरू होने से पहले होती है, लेकिन अब ये डाउट क्लियर हो गया कि सहरी और इफ्तारी डेली की जाती है। बिल्कुल। और जैसे इन्होंने बताया ना, कुछ लोग क्या करते हैं, चालाकी करते हैं कोई देख नहीं कि रहा तो खा लिया। कोई देख तो नहीं रहा कि दोपहर को खा लेंगे कुछ भी चोरी छिपे, लेकिन इन्होंने बहुत सही हाँ, बोला, कि ये आपको चाहे इंसान नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है ना आपको। वो ऊपर वाला भाई जिसने आपको जन्म दिया ना, जिसने आपको बनाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया, बिल्कुल। वो तो आपको देख रहा है। एक एक पल का हिसाब है उसके पास। इस महीने को कि मतलब इस महीने का मतलब भी ये है ना, रमजान का रोजे रखने हम्म, का, कि जैसे हम सोचते हैं कि इस महीने हमें अल्लाह देख रहा है, तो हमें हम्म। सारी जिंदगी भी इसी तरीके से बितानी है कि सारे टाइम हमें अल्लाह देख रहा है, हमें दीन के रास्ते पे दूसरी बात चलना ये है, है। दूसरी बात ये है कि यही एक महीना है, दे लो चाहे वो नबी पाक की खातिर ले लो या आप अल्लाह पाक के डर से, लोग इसमें झूठ नहीं बोलते झूठ नहीं बोलते। और कुछ गलत करने से डरते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल। पता है कि ये महीने में ना अल्लाह अगर आप गलत काम करोगे तो उसका आपको छोड़े, मतलब कहने का भाव कि आपको कयामत वाले दिन आपको हाँ, और हिसाब देना यही वो पड़ेगा। महीना है जिसमें आपने कोई गुनाह किया हो, आप अल्लाह से माफी मांगोगे तो तौबा अल्लाह कर सकते हो, माफ भी कर देता है तौबा बहुत कर सकते हो, जल्दी तो आपको। इसीलिए तो लोग प्यार से रहते हैं ना, हाँ, और अच्छी बिल्कुल। बात है कि कम से कम अल्लाह पाक के डर से ही तो कम से कम वो प्यार से तो रहते हैं, बिल्कुल गलत बिल्कुल। काम नहीं करते। नहीं तो लोग यार एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं सारा दिन, कोई किसी से जलता रहता है, किसी से जेलसी करता है कि वो आगे बढ़ गया भाई। तो बहुत मैं बोलता हूँ ये अकेला ना रिलीजियस तौर पे पाक महीना नहीं, ये साइंटिफिकली भी बड़ा एक मतलब फैक्चुअल महीना है कि इसमें आप देखो ना, कुदरत के ऊपर चल रहा है सब कुछ। एक तो फास्टिंग हो जाती है हमारी सारा दिन और बंदा हेल्दी भी रहता है, एक टाइम खाना एक टाइम ही हो गया मोस्टली। हाँ, मतलब फास्टिंग वैसे भी साइंटिफिकली हाँ प्रूव्ड है। प्रूव्ड है। तो यार रमजान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने ये बोला कि मैं हम भी आपको यही मैसेज देना चाहेंगे कि ना इस्लाम को लोग ना बहुत गलत लेते हैं, बिल्कुल। स्पेशली नॉन मुस्लिम्स। तो हमारे जो भी हिंदू भाई, हम भी हिंदू ही यार, पहले हम लोगों में भी ये मिसकंसेप्शन थी जब तक हम ये वीडियो नहीं देख रहे थे। अब हमने वीडियोस के ऊपर रिएक्शन देना शुरू किया तो हमें पता लग रहा है इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, कितने प्यारे लोग हैं इस्लाम में। मतलब
अगर आपको किसी चीज के ऊपर डाउट है ना, तो आप या तो किसी स्कॉलर की हाँ, यूट्यूब वीडियोस को उठा के देख या लिया किसी करो, मुस्लिम से बात कर लो, या किसी अच्छे मतलब जो स्कॉलर है, मुस्लिम स्कॉलर है, उनसे बात कर लो, सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाए। जाएगा। किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर आप विश्वास मत मत करो। करो। उससे क्या होता है ना, प्यार प्रेम की बजाय ना नफरत नफरत फैलती है, फैलती है, जो कि बिल्कुल। हमें नहीं फैलानी भाई। एक ही है सब, एक ही खून है। तो ये इसी चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत भी है। तो गाइज, इसी गुड नोट के साथ रमजान को दोबारा आपको रमजान की विश करते हुए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग रमजान में ठीक ठाक रहेंगे, खुश रहेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।